डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारी तरफ पत्थर से मारने वाली नहीं, बल्कि अपने अंदर की आंख से झुलस दूंगी। अब मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो, किसकी बेटी बदकिरदार है? जरा इसकी तरफ देखो तुम, क्या हाल बना दिया तुम्हारी लड़की ने इसका। क्या ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? अम्मी, रास्ता दे मुझे। मतीन, क्या हुआ है ये? एक लफ्ज और नहीं। जितनी मासूम तुम बन रही हो ना, उतनी मासूम तुम हो नहीं। देखो क्या हाल बना दिया है इसका। झूठ, ये सरासर एक इल्जाम है मुझ पर अम्मी। मतीन, तुम बेटे की तरह हो मेरे। हाँ तो ये बताओ, मेरी बेटी ने किया है ये सब? कसम खाती हूँ मैं अपनी बेटी की कि अगर इसने गलती की है तो मैं इसे सजा दूंगी और भूल जाऊंगी कि ये मेरी बेटी है। बताओ इन्हें तुम बेटा कि इसकी लड़की कितनी हराफा है। एक लफ्ज और नहीं कहना। मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारे बेटे के साथ किसी ने क्या किया है, मगर अब मैं आज ये रिश्ता खत्म करती हूँ, समझी? अंदर जाऊं? कर दिया आपका काम, देखा? ये लो और चली जाओ मेरे सामने से। देखो जरा इसे। मेरे तीनों तुम्हारी माँ टस से मस नहीं होगी, बस हर वक्त एक ही राग अलापती है कि मेरी बेटी नर्स बन चुकी है और मैं उसकी नौकरी से नहीं खेलूंगी किसी कीमत पर। बड़ी आई नर्स है। अगर वो नर्स बन गई है तो हमें उसका क्या फायदा है? क्या हम उसका दिया खाते? नहीं तो कोई मसला नहीं है, मैं वक्त पर आ जाऊंगी वहाँ। अम्मी को बताऊंगी कि ड्यूटी पे जा रही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, समझ गई। ओके, खुदा हाफिज। नौरीन का फोन आया था। हाँ? वो तावला हो रहा है अपनी दुल्हन के लिए और यहाँ तमाशे ही खत्म नहीं तो हो रहे। करूं क्या मैं? क्या ये कहना चाह रही हैं आप कि जाऊं और जाकर अपनी अम्मी से कहूं कि मुझे उससे शादी करनी है? अगर तुम वाकई उसकी दुल्हन बनना चाहती हो तो तुम्हें हर सूरत शादी के लिए राजी करना होगा अपनी माँ को। तो आप करें ना अम्मी से बात, साफ साफ जाकर उन्हें बताएं ये मंगनी टूट गई है और अब कोई और है जो मुझसे शादी करना चाहता है। लड़की, क्या तुम अपनी माँ को नहीं जानती? ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम्हारी माँ की पैसे से कोई लड़ाई है। सिसकती रहेगी मगर यहाँ से नहीं जाएगी इस्तांबुल। जलील करवा के रख दिया है। सोचो कि बिल्ली को घंटी कैसे बांधी जाए। अगर तुमने कुछ ना किया लड़की, तो बिल्ली तुम्हारे खाब निकल ली। आप बस भी कर दें ये बातें। आप जिससे शादी करवाना चाहती हैं मेरी, देखें वो अमेरिका में मॉडल्स के साथ घूमता है। दादी माँ, क्या आपको यकीन है उस पर? उसने देखा भी है मुझे। मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ निरमान, अपनी पोती को साफ साफ बता दो, उसे अंधेरे में मत रखो। उसे बताओ कि वो आगा साहब का बेटा नहीं भतीजा है, जो कि अपाहिज है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हम दोनों के लिए कोई मसला बन जाए। दादी माँ, खैरियत तो है? आपके चेहरे के रंग क्यों उड़ गए? अरे बुढ़ापा है और क्या। अच्छी बात ये है कि तुम उसके बाप को बहुत खूबसूरत और हसीन लगी, तो लड़का किसी के साथ भी घूमता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बाप यहाँ का है और वो चाहता है कि उसकी बहू भी यहीं की हो। और शहर में तुम्हारी जैसी हसीन लड़कियां कहाँ? हाँ? ये रंगत, ये रूप और ये जवानी, तुझे क्या मालूम कि तू क्या है? ओह, तो उसके फादर चाहते हैं कि उसकी शादी मुझ जैसी हसीन लड़की से हो, यही कह रही है ना? चलो अंदर जाओ, बहुत हो गई बातें। ये हुस्न बर्बाद तो होगा, लेकिन हीरे मोतियों की सेज पर। आ गई तुम? हाँ, आ गई दादी जान। क्या हुआ यहाँ? किसने किया ये? ये खिड़की मतीन की अम्मी ने तोड़ी है आकर। क्या हो गया तुम्हें किरण?
पहले तो जबान पर हर वक्त मतीन का जिक्र था, तो अब क्या हो गया तुम्हें? जानती हो तुम कि मतीन मेरे काबिल नहीं था। चलो जान छूट गई। उफ, हद है। किरण, तुम अपनी बहन की मदद क्यों नहीं करती? कब से वो अकेली लगी हुई है, देख नहीं रहे हो? हाँ, रुको बेटा, झाड़ू से आसानी से उठ जाएगा। अगर जिहान इस बारे में पूछे तो कुछ मत बताना, बस कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मैं उसको बाद में अपने हिसाब से बता दूंगी कि क्या बताना है। सुन लिया किरण? वो अम्मी, आज ड्यूटी से घर में इसीलिए जल्दी आ गई कि दोबारा जाना होगा मुझे। ओ मेरे खुदा, क्या तुम एक ही नर्स हो पूरे अस्पताल में बेटा, कि हर रात तुम्हें ही बुला लेते हैं? अम्मी, मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक, अच्छा ऐसा करो, जिहान को कॉल करो, वो साथ चला जाएगा तुम्हारे। लेकिन अब मैं कोई 8 साल की बच्ची नहीं रही। वहाँ कोई किसी का दरवाजे पे इंतजार नहीं करता। तुम मेरी बेटी हो, हर कोई नहीं। शर्मिंदा होती हूँ मैं, हर कोई हंसता है मुझ पे वहाँ। इसमें हंसने की क्या बात है? क्या तुम्हारे साथ नहीं जा सकता कोई? वैसे आपा, जितनी ड्यूटी तुम करती हो उतने तो डॉक्टर्स भी नहीं करते होंगे। किरण चुप करो, तुम्हारी बहन नर्स बन चुकी है। तुम नहीं समझोगी, नौकरी में अगर मगर नहीं चलता। अफसोस, रहम आ रहा है मुझे तुम पर। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अम्मी के सामने शर्मिंदा क्यों करती हो मुझे? तो ऐसी हरकतें करने से पहले सोचती क्यों नहीं हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं शर्मिंदा हूँ। कोई गलत काम नहीं किया मैंने। रहने दो। मगर अब मैं मजीद कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, सब बता दूंगी। और अम्मी मेरी बात बहुत अच्छे से समझेंगी। मैं बता दूंगी कि मैंने वो सब किस लिए किया। इस घर के लिए किया मैंने। इसके पीछे मेरा अपना कोई मफाद नहीं। तुम्हें उससे जो भी बात करनी होती है वो अकेले में कर लिया करो। लोगों के सामने शर्मिंदा करना ठीक नहीं। वो तुम्हारे लिए कभी जगहसाई का बाइस नहीं बनी। उफ, मुझे इतनी नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। वैसे जेनरे, मैं जो कुछ भी करती हूँ सबके सामने है, तुम्हारी तरह छुप के नहीं करती मैं। क्या है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इस्तांबुल जाना है ना तुम्हें? अगर मैं कुछ कहती नहीं तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम कहोगी और मैं सुनूंगी। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि अम्मी इस्तांबुल नहीं जाना चाहती? तुम्हारा और दादी माँ का मकसद कभी पूरा नहीं होगा। तुम पागल हो क्या? आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता जेमरे? सोचा है कभी इस्तांबुल जाके सिर्फ मेरी नहीं सबकी जिंदगी बदल जाएगी? और हाँ जेमरे, एक आलीशान से घर में रहेंगे, इसका मतलब जानती हो? वो घर नहीं, मुझे भी तो महल है। बताओ कि कौन किसके घर में रहेगा। इससे ऐसे बात मत किया करो। अम्मी मैं और ये बात मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूंगी। ठीक है, समझ गई। क्या तुम्हारी माँ ने किसी भी सूरत हाल में तुम्हें अकेला छोड़ा है? क्या तुम्हारे लिए कभी आवाज नहीं उठाई? और ना ही शर्मिंदगी का बाइस बनी तुम्हारे लिए? मुंह ठीक करो, तुम हर बात को दिल से नहीं लगाते। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम अकेले खुद से जा सकती हो। और जिहान वापसी पर लेने आ जाएगा तुम्हें। शुक्रिया अम्मी। अच्छा, मैं तुम्हें अपनी तस्वीर भेजती हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। कोई बहाना नहीं। ये हुई ना बात? Ellerini çekip benden, yarim bugün gider oldu. Ellerini çekip benden, yarim bugün
daha güvenli bir ortam. İstediğin zaman gelip görebilirsin. Zeynep'i alıp buradan gidemem. कौन है? किसका गाना सुन रहे हो जिहान? क्या हुआ जिहान? क्या देख रहे हो तुम? जैमरे? छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। अरे कहाँ जा रहा है ये लड़का? कुछ तो बताओ किरण, कहाँ गया है ये? सामान बांध ले अपना, इस्तांबुल जा रहे हैं हम लोग। अम्मी, 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 अम्मी आप उसे बचा लें, वो उसे जान से मार देगा। क्या हुआ है किरण? वो उसे मार डालेगा अम्मी, बहुत डर लग रहा है मुझे। कौन किसको मार डालेगा? ये क्या ऑल बके जा रही हो बेटा? अम्मी आपा की बात कर रही हूँ मैं। क्या हुआ है तुम्हारी बहन को? जिहान आपा के पास गुस्से में गया है। उसके पास एक वीडियो आई थी, किसी कैफे में थी वो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैंने जो देखा वो सच है या झूठ। मगर अम्मी इतने सारे लोगों के सामने गाना गा रही थी वो। क्या क्या कह रही हो? किसके बारे में? मेरी बेटी कहाँ और कौन से कैफे में? या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? ये सच नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। मेरी बेटी किसी कैफे नहीं जा सकती। वो तो मुझे हॉस्पिटल का बता कर गई थी। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जबरदस्त, क्या बात है तुम्हारी। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा अक्लमंद निकली। अब तो जाना ही होगा। İki kekli bir kayada ötüyor. İki kekli bir kayada ötüyor. Ötme de kekli derdim bana yetiyor aman yetiyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor aman yetiyor. सलाम वालेकुम। लगता है बहुत जल्दी में हो। बहन अंदर है मेरी। चाहे कोई भी हो तुम अंदर नहीं जा सकते। जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? मेरी बहन अंदर है। कहा ना जाओ यहाँ से। तुम्हें जिहान! क्या ये सच है कि अंदर है मेरी बेटी? पीछे हटो। मगर सुना नहीं क्या कहा मैंने? बात करने दो मुझे। अम्मी मैं जानता हूँ जैमरे अंदर है। मैंने खुद देखा उसे गाना गाते उसे। मैं पीछे हटो।
रास्ता दो मुझे। यहाँ से चली जाए यही बेहतर होगा। मैं माँ हूं उस लड़की की जो अंदर गाना गा रही है, समझे? हटो। Yazması oyalı, kundurası boyalı. Yar benim, aman aman. Yar benim. Uzun da geceler, yar boynuma sar benim, aman aman. Sar benim. तुम्हारा तो मैं। जिहान, हरगिज हाथ मत उठाना, हरगिज नहीं। अम्मी कुछ पूछे तो मुझसे, कोई सवाल तो करे मुझसे। मैंने आपसे झूठ बोला, ये बात छुपाई आपसे। अम्मी आप मुझसे कुछ पूछती क्यों नहीं? अम्मी ये क्या हुआ? ज्यादा परेशान ना हूं, कुछ ही दिन रह गए हैं बस, और उसके बाद तो कैंडल लाइट डिनर्स होंगे।